नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। दोस्तों, डॉक्टरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया और उस निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की जो लापरवाही है उसके लिए किस हद तक उसे दोषी ठहराया जा सकता है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक दायित्व उसका बनता है कि नहीं बनता है, इस बिंदु पर बहुत महत्वपूर्ण और बारीकी से हर चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और उस फैसले में सारी लीगल पोजीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। दोस्तों, क्या किसी डॉक्टर जो अस्पताल में नहीं है, ड्यूटी समाप्त करके अपने घर चला गया है, क्या उसको किसी मरीज की मृत्यु होने पर उसे जिम्मेदार किस तरह ठहराया जा सकता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इन सब बिंदुओं पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो जजमेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जजमेंट रिसेंट जजमेंट अभी मई 2026 का है। सुप्रिया कुमारी बनाम केरल राज्य के इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस मतलब डॉक्टरों की लापरवाही से जुड़े कानूनों पर बहुत बड़ी रेखा खींच दी है। पूरा मामला क्या है, इसमें डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये मामला बहुत लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग है। मामले की शुरुआत साल 2002 से केरल के कन्नूर में धनलक्ष्मी अस्पताल के केपी मुरलीधर नाम के एक मरीज को पाइल्स की बीमारी हुई, ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। और जो इसमें पिटिशनर जो कोर्ट में आई है, अपीलेंट, ये है डॉक्टर सुप्रिया कुमारी, जो सीनियर एनेस्थीसिया इन्होंने दिया था। 29 मई 2002 को सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन सही तरीके से पूरा हो गया। शाम को 5 बजे डॉक्टर सुप्रिया अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर चली गई। पूरा फैक्ट्स देखिए दोस्त डॉक्टर इस पूरे केस के। रात को 8 बजे मरीज को तेज दर्द होता है और आरोप ये है कि फ़ोन पर सलाह लेने के बाद ऑन ड्यूटी जो नर्स थी उसने दर्द निवारक इंजेक्शन दिया। और 30 मई को सुबह 4 बजे मरीज दम तोड़ देता है। जब मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में ये बात आई कि ये पता चला कि मरीज के दिल की नस में पहले से 80% ब्लॉकेज था और मौत का कारण एक्यूट कोरोनरी इंसफिशियंसी हार्ट अटैक था। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो सर्जन ने ऑपरेशन किया था, जिसने एनेस्थीसिया दिया, और जो नर्स थी, उन सब के खिलाफ 304A IPC लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया था। उस समय IPC लागू थी। उसके बाद ये मामला 24 साल तक लंबी लड़ाई इसमें चली। दोस्तों यहाँ पर जो सरकार के वकील थे उन्होंने नर्स के लिए बोला कि नर्स ने डॉक्टर सुप्रिया के कहने पर इंजेक्शन लगाया था और पोस्टमार्टम में पाया गया कि सुई गलत जगह लगी थी, जिसके कारण जिससे सूजन आई और दर्द कम नहीं हुआ और इससे तनाव हुआ और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मेडिकल पैनल ने इसे अस्पताल स्टाफ की गंभीर लापरवाही माना था। अब ये जो डॉक्टर थी, जो सुप्रीम कोर्ट आई, उसने डॉक्टर सुप्रिया ने कहा कि मैं तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद चली गई थी, अस्पताल में दूसरे ऑन ड्यूटी डॉक्टर मौजूद थे, फ़ोन पर जो दवा बताई गई तो बिल्कुल सही थी, उस दवा के बारे में कोई विवाद नहीं था कि गलत दवा बता दी। नर्स ने इंजेक्शन ठीक से नहीं लगाया तो इसके लिए घर पर बैठी डॉक्टर को क्रिमिनल केस में, उसको आपराधिक केस में नहीं फंसाया जा सकता। यहाँ पर
सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पक्षकार थे उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में भी केस लगा दिया था इनके खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ। तो कंज्यूमर कोर्ट ने पहले जो एनेस्थीसिया देने वाली डॉक्टर सुप्रिया को निर्दोष साबित कर दिया था, उनके खिलाफ कोई मामला सिद्ध पाया ही नहीं था। तो ऑलरेडी कंज्यूमर कोर्ट से वो हो चुकी थी कि उनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है, किंतु क्रिमिनल केस अपनी जगह चल रहा था। इस कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लगातार आता रहा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस पंकज मित्तल साहब की बेंच ने इस मामले में सुप्रिया के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को क्वैश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत ऑनरेबल कोर्ट ने बताए। यहाँ पर एक बहुत पुराना जैकब मैथ्यू का लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य का बहुत पुराना और लैंडमार्क जजमेंट डॉक्टरों के नेग्लिजेंस के बारे में है। किसी डॉक्टर पर आपराधिक मामला चलाने के लिए लापरवाही का स्तर ग्रॉस नेग्लिजेंस होना चाहिए, या उन्होंने स्पष्ट कहा ऐसी लापरवाही जो कोई भी सामान्य समझ का डॉक्टर नहीं करता है। फोन पर सही दवा बताना कोई अपराध या घोर लापरवाही नहीं है। एक बात तो ये कही कोर्ट ने। दूसरा ये कहा कि जब कंज्यूमर कोर्ट ने सुप्रिया को निर्दोष साबित कर दिया था, तो फिर यहाँ पर आपराधिक कार्रवाई क्यों लागू की, उसके खिलाफ चालू रहना चाहिए। राधेश्याम केजरीवाल के केस का भी ऑनरेबल कोर्ट ने हवाला दिया। तीसरी चीज़, मरीज की मौत दिल की बीमारी ब्लॉकेज से हुई थी। नर्स द्वारा इंजेक्शन ठीक से नहीं लगा पाना, सर्विस में कमी हो सकती है, पर घर पे बैठी हुई सुप्रिया जो एनेस्थीसिया दिया था जिन्होंने, उसका कोई संबंध डायरेक्ट उससे नहीं था। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बन के आया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर अनहोनी के लिए ऑन कॉल डॉक्टर को सीधे तौर पर क्रिमिनल नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब तक कि कोई बदनीति या घोर लापरवाही नहीं हुई हो। चिकित्सा का एक जटिल पेशा है, डॉक्टरों को सुरक्षा देना भी उतना ही जरूरी जितना मरीजों की हित की रक्षा करना है। दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कैसा लगा, कमेंट्स करके आप बताएं, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, नमस्कार।